देश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई उस मसीहा की जन्म जयंती जिसने मारी थी अंधविश्वास पाखंडवाद पर करारी चोट। उस मसीहा की जन्म जयंती जिसने किया था जातवाद ऊंच नीच की भावना का जमकर विरोध। उस मसीहा की जन्म जयंती जिसने कहा था जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सतगुरु कबीर साहब की, जिनका 627वां प्रकट दिवस देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों में हुए शबद कीर्तन, बीजक पाठ, निकाली गई प्रभात फेरी, आयोजित किए गए भंडारे, निकाली गई शोभा यात्रा, आयोजित किए गए सत्संग समारोह। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया विशाल कार्यक्रम का आयोजन कोरी विकास मंच झांसी एवं साध बुद्ध विहार पटोरिया के संयुक्त तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सतगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव 11 जून 2025 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन प्रातः करीब 9 बजे कबीर साहब की आरती, झंडा निशान पूजन अर्चन के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रमाबाई महिला मंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए कबीर साहब के भजन कीर्तन, महंत राम शरण दास साहेब द्वारा कबीर आरती एवं भंते धम्मशील एवं भंते प्रज्ञानंद द्वारा कराई गई बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील का पाठ, महंत राम शरण दास द्वारा किया गया सत्संग एवं प्रवचनों का धारा प्रवाह। कार्यक्रम में शामिल हुए बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं, वितरण किया गया शरबत और प्रसाद। कार्यक्रम के सहयोगी बने बड़ी संख्या में कबीर साहब के अनुयायी। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजकों में RN वर्मा, विनोद कुमार अलपुरिया, कैलाश गौतम, GP वर्मा, DD वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, सुखलाल वर्मा, प्रेमचंद, सतीश कुमार, रविंदर गौतम, अरविंद कुमार वर्मा, राजेश त्यागी, सुरेश कुमार, दयाराम दादा, राम किशन, राम प्रताप, RP वर्मा, विजयपाल गौतम, जानकी शरण आदि गणमान्य महानुभाव ने अपनी गर्मामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का सफल संचालन किया कैलाश चंद गौतम ने। बात करें सतगुरु कबीर साहब की तो सतगुरु कबीर साहब न सिर्फ कवि थे बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। आज से सालों पहले जो वह कहकर गए, आज के लोगों को उनकी कही हुई बातों को भी दोहराने में बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों, रूढ़ियों, अंधविश्वास, पाखंडवाद पर करारा हमला किया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सही को सही और गलत को गलत कहा। कबीर साहब ने सभी धर्मों की अवैज्ञानिक, अतार्किक और काल्पनिक दुनिया को सिरे से खारिज किया। उन्होंने जाति धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर इंसान को प्रेम, सद्भावना और मानवता का पाठ पढ़ाया। वह सतगुरु कबीर साहब ही थे जिन्होंने कहा था कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे यह चाकी भली पीस खाए संसार। दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जागो पीसो खाए। वह कबीर साहब ही थे जिन्होंने कहा था जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, अंदर खतना क्यों न कराया, जो तू बामन बामिनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत बामन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक ही मिट्टी के सब भाड़े, चाहे हो मुल्ला चाहे हो पाड़े। कबीर कुआ एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। वह कबीर साहब ही थे जिन्होंने कहा था एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि उपजी को बामन को सूदा। वह कबीर साहब ही थे जिन्होंने कहा था न्याहे धोए क्या भया, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। दाढ़ी मूछ मुड़ाए के
हुआ घोंटम घोंट, मन को क्यों ना मूड़िए, जामे भरिया खोट। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, न्याय गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कुल मिलाकर कबीर साहब ने न सिर्फ धार्मिक पाखंड पर चोट की, बल्कि सामाजिक विषमता और दतियानूसी विचारधारा पर भी करारी चोट की। ऐसे महान समाज सुधारक को उनके प्रकट दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। देखिए सतगुरु कबीर साहब के प्रकट उत्सव से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।